सुखी जीवन जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अभाव की तरफ दृष्टि न डालना। आज प्राप्त है उसका आनंद लेते रहना। दुख का कारण आवश्यकताएं नहीं, हमारी इच्छाएं हैं। आवश्यकताएं तो कभी पूर्ण भी हो सकती हैं, मगर इच्छाएं कभी नहीं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी खड़ी होती है। दुख का मूल हमारी आशा ही है। हमारी अपेक्षाएं ही हमें रुलाती हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं, स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है भाग्य। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही तुम्हारा गुजर बसर करना पड़ेगा। तुम्हारी बहन को इतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद ने जवाब दिया। अब विवाह हो गया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और फिर उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चों के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारंभ यानी भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को नहीं पता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसीलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक था भाग। मैं आज आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो भाग्य को समझते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों पर एहसान जताते हैं कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, तुम मेरे घर में हो, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ, तुम मेरी वजह से आज यहाँ खड़े हो। मैं और सिर्फ मैं। मेरे हिसाब से ये सोच कि मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, तुम मेरी वजह से जी रहे हो, तुम मेरी वजह से सांस ले रहे हो,
मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, ये एक बहुत ही गलत विचार धारणा है। कोई किसी की वजह से नहीं है, कोई किसी को नहीं खिलाता। हम सबको खिलाने वाला ईश्वर है। 2 रोटी जो हम खाते हैं वो अपने भाग्य की खाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि हमने कुछ बनाया हो घर में और अचानक कुछ अतिथि आ जाएं, मेहमान आ जाएं और हमें वो सारा खाना उन मेहमानों के आगे परोसना होता है? तो क्या आपको लगता नहीं कि ये उनके भाग्य का था? वो अन्न उनके भाग्य का था, तभी वो आपके घर उसको ग्रहण करने आ गए। वहीं कई बार क्या आपने नोटिस किया है कि आपने कुछ खाने को खरीदा, आप बाज़ार गए और आपने कुछ बहुत स्वाद खाने को खरीदा और वो आपके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। आप सभी ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? कई लोगों को लगेगा कि हम जल्दी में थे इसलिए गिर गया। कई कहेंगे कि मेरे हाथ से फिसल गया। कोई कहेगा मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया इसलिए गिर गया। लेकिन क्या आप सभी ने कभी गहरी सोच की है इस बारे में? मेरी सोच ये कहती है कि वो जो आपने खरीदा और जो आपके हाथ से गिर गया, वो आपके भाग्य का कभी था ही नहीं। और जो चीज़ आपके भाग्य की नहीं होती, वो आपको कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए जो आपके पास है, वो आपके भाग्य का है। आपके भाग्य का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। उसी तरह से किसी दूसरे के भाग्य का आप कभी छीन नहीं सकते, आप कभी पा नहीं सकते। अगर कोई लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में किसी से कोई चीज़ छीन भी ले, लेकिन अगर वो उसके भाग्य की, उसके कर्मों की नहीं है, तो वो चीज़ उससे जल्द ही गुम जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, कहीं खो जाएगी, विलीन हो जाएगी, लेकिन उसको नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि संतोष रखिए। आपके पास जो भी कुछ है बहुत है। जो कुछ आपके पास है उसी में खुश रहिए। और व्यर्थ ही किसी को ये कहना, किसी को ताना मारना कि तुम मेरी वजह से खा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें रोटी खिला रहा हूँ, ये एकदम गलत धारणा है। मेरे अपने पापा जब मैं छोटी थी तो कहते थे कि किसी को भी वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, जिसका अर्थ है कि जब वक्त आएगा, जब आपको कुछ मिलना होगा, जब आपके कर्मों में कुछ लिखा होगा, आपको तभी मिलेगा। आप सोच सोच परेशान हो जाएं कि मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए, लेकिन जब तक सही वक्त नहीं आएगा वो चीज़ आपको पर्याप्त नहीं होगी। और आपका नसीब, जो चीज़ आपके नसीब की है, आप सिर्फ उसी चीज़ को पा सकते हैं, अन्यथा और किसी चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, वो बहुत जल्द ही समझ जाते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर था। इसीलिए अपने वक्त और अपने भाग्य और अपने नसीब पर हमेशा भरोसा रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। वो जो भी करेगा आपके लिए अच्छा ही करेगा। धन्यवाद।